नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना लाइफ रो अगणित दर्शक मानक स्वागत करुछि मु सुशांत विषय। आमर ये स्वतंत्र उपस्थापना बृहस्पति महाचलन। बृहस्पति महाचलन कहीं ये बृहस्पति महाग्रह मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन करिबा परे काहा पई शुभ काहा पई विपद ये तमाम प्रसंग रे आलोचना करिबा पई आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती दुई जन विशिष्ट ज्योतिर्विद डॉक्टर निरंजन महापात्र और डॉक्टर सरोज महाराणा महोदय। देवानांच ऋषीनांच गुरुकांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम त्वं नमामि बृहस्पति। दर्शक बंधु ए मंत्र बृहस्पति महाग्रहंकर आज एइथिपाई आवृत्ति करुछि कारण आज बृहस्पति महाग्रहंकर महाचलन होइछि मिथुन राशि कर्कट राशि को। प्रथमे आमे जानिबाकु चाहिबु डॉक्टर निरंजन महापात्र आपणक ठारू ए बृहस्पति महाचलन कौन ए वर्ष कहीं ये चलन होइछि। अंगिरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। आमे देखिबा 12टी राशि 9टी ग्रह 27टी नक्षत्र को नहीं ज्योतिष शास्त्र रे परिकल्पना करा जाइछि। 9टी ग्रह मानक मध्यरु बा नवग्रह मध्यरु बृहस्पति होउछन्ति अन्यतम। बृहस्पति को देवगुरु भाव में नामित करा जाइछि। बृहस्पति गोटे राशि अन्य गोटे राशि को जीवाई 1 वर्ष बा 13 मास समय नियंती। चलित वर्ष 2026 मसीहा जून मास 1 तारिख सोमवार राति 1:48 समय बृहस्पति महाग्रह मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र चतुर्थ पाद कर्कट राशि को चलमान हेबे। कर्कट राशि हूँ बृहस्पति उच्च स्थान। कर्कट राशि बृहस्पति 5 डिग्री उच्चस्थ रुहंती। तेणुक प्रत्येक राशि को परिक्रमा करती। प्रत्येक राशि को परिक्रमा करने 12 वर्ष बृहस्पति अतिक्रम करती। गोटे राशि अन्य से राशि को आसवाई 12 वर्ष लगे। ताले प्रत्येक राशि गोटे गोटे वर्ष लगे। किंतु चलित वर्ष आपण प्रश्न अनुसार चलित वर्ष बृहस्पति महाग्रह मिथुन राशि कर्कट राशि को आसुचंती। कर्कट राशि तांकर उच्चतम राशि होइथिबारु ए जो महाजागतिक परिवर्तन हबो, जो राशि मानकर परिवर्तन हबो, हमर कहा जाए जे बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम स्थान रे शुभ फल प्रदान करंती। एथिपाई गोटे श्लोक रही जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नवपंचकेशु जामित्र सस्ते विपुलाच लक्ष्मी एकादशस्था सदा सदा शुभ फलम ददाति। अर्थात बृहस्पति द्वितीय स्थान रे पंचम स्थान रे सप्तम स्थान रे नवम स्थान रे और एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती। चलित वर्ष बृहस्पति चलमान होथिबारु मु कहिबी जे जो मानकर मिथुन राशि, जो मानकर कन्या राशि, जो मानकर बिछा राशि, जो मानकर मकर राशि, जो मानकर मीन राशि, यही जात व्यक्ति मानक पाई बृहस्पति निश्चित शुभ फल प्रदान करिवे। डॉक्टर निरंजन महापात्र आपणक ठारू आमे चुंबक रे जानि नेलु जे केउ केउ राशि माने ये जो बृहस्पति चलन फल रे शुभादि शुभ फल पाइबे। एबे हमर प्रश्न डॉक्टर सरोज महाराणा महोदय आपणक ठारू टिके चुंबक रे जानिबा को चाहिबु ये 12 वर्ष रे पुणी थरे जहाँ निरंजन महापात्र किछि समय तले कहूतिले ये बृहस्पति महाग्रहंकर चलन होइछि। विश्व देश राज्य आमर ये साधारण जनता एवं अगणित दर्शक समस्त मन रे जिज्ञासा ये बृहस्पति महाचलन आम पई शुभ ना अशुभ। सुशांत बाबू जो सुंदर भाव में जो उपस्थापना करुँच बृहस्पति ग्रहंकर चलन जोटा कि आम समस्त गोटे उत्कंठार विषय कि एते नैसर्गिक शुभग्रहर चलन जितेबाला होउची कौन प्रभाव जीवजगत पाई एवं कौन प्रभाव समग्र विश्व देश एवं राज्य मानक पाई। जेमिति सार कहिले शुभग्रह बा बृहस्पतिंकर को भाव को से दृष्टि बा को भाव रे गोचर तांको पाई शुभ जेमिति कहले जीवे द्वितीय धनधान्य एहीपरि को भाव को अशुभ यह मध्य शास्त्र रे कहगला। से जदि आम से श्लोक को आम टिके शुणा चाहिए ताले जन्म रासौ सुराचार्य राम राजा वनंगतः तृतीये च बलिवर्ध चतुर्थे विंशलोचन द्वादशे सगर राजा दशमे मधुकैठव
अष्टमे कुरु राजा च षष्ठे कर्ण निपातित। तेणु जदि पूरा भाव में शुणा ताहले जन्म राशि रे जितेबाला राम राजा वन को जाइए से जन्म राशि रे बृहस्पति चलता। तेणु जन्म राशि रे जितेबाला रे सेटा हूँ अशुभ। ताहले जन्म राशि बा प्रथम भाव तापर जीवा आम जो तृतीय कथा कहले तृतीय भाव खराब, चतुर्थ भाव अशुभ। तापर आम देखुचे द्वादश आपणकर दशम षष्ठ अष्टम ये सब भाव गुड़ाक खराब। केवल भल है द्वितीय पंचम सप्तम नवम आ एकादश। आम आपण गोटे जानवा चाहबू जो बृहस्पति महाग्रह महाचलन हो एक्चुअली ए आतंकित होबार किसी नहीं ना शुभादि शुभ समय आम मान आसूची। शुणु ये जो आतंकित कथा कहले जमा भी हूँ ना कहीं ना ज्योतिष शास्त्र रे पराशर मुनि नैसर्गिक शुभ ग्रहर वर्णना करते। नैसर्गिकर अर्थ है ये ग्रह माने सबुबले शुभ, जो भाव को देखिए शुभ, जोटी रहिबे मध्य शुभ। किंतु किछिटा विवाद रही जोटा कि अति आम भितर को गले जानिबा। किंतु यदि देखिबा नैसर्गिक शुभ ग्रह हिसाब रे बृहस्पति बुध शुक्र एवं शुक्ल पक्षर चंद्रमा ये चारोटी ग्रह होचंदी नैसर्गिक शुभ ग्रह। आउ सब अछंती क्रूर आउ पाप ग्रहर श्रेणी। एवं रवि मध्य जे भी आत्मकारक ग्रह तांको मध्य क्रूर ग्रहर आख्या दिया शुभ ग्रह नुहे। तेणु शुभग्रह नैसर्गिक शुभग्रह बृहस्पतिंकर चलन पुणी तांकर उच्च स्थान को कर्कट राशि को, तेणु निश्चित भाव में यह एक शुभ संकेत समस्तंक पाई। कहीं जीवकारक मध्य बृहस्पति से जीवे द्वितीय धन धान्य कहु। जीवे कहीं कहला जीवे होचंदी बृहस्पति, आम प्राणर कारक होचंदी बृहस्पति। तेणु बृहस्पति जेहेतु शुभग्रह तांको चलन पुणी निजर उच्च राशि को केमिति अशुभ कहिबे। तेणु जमा भी डरंतुनी। किंतु एया शुभ हेबापई हेले किछिटा मंथन होबाक पड़े। तेणु जो गुरु आसुचंती से निश्चित केतेटा एरिया को मंथन हवा दरकार। निश्चित भाव में मंथन हम आहरी आग को कथा बढ़िबो। तेबे पंडित निरंजन महापात्र जहाँ को अपेक्षा करिसेंती आम दर्शक माने द्वादश राशि अछंती प्रथम 3 राशि मेष वृष मिथुन अपेक्षा करिसेंती। ये बृहस्पति महाग्रह महाचलन पर सेमानंक प्रति ये महाग्रहंकर किभଳି दृष्टि रहिबो, से केते शुभ फल पाइबे, काहाकू अशुभत्व अच्छी कि। बृहस्पति होउसंती को कारक? बृहस्पति होउसंती धन विद्या ज्ञान सुत प्रेम एवं जावतीय शुभ कारक ग्रह होउसंती बृहस्पति। आमे देखिबा मेषरात्र व्यक्ति मानक पाई कौन बृहस्पति शुभ फल देवे। जेहेतु मेषराशि मानक पाई बृहस्पति चतुर्थस्थ हेबे, किंतु मेषरात्र व्यक्ति मानक पाई बृहस्पति होउसंती शुभ कारक ग्रह। एवं से कर्कट राशि रे 5 डिग्री उच्चस्थ रहिसंती, तेकरी शुभाशुभ मिश्रित फल मिलिबो। चतुर्थ बृहस्पति किंतु मनरे ग्लानि आनिदेव। जेकोसी कार्य करछंती धीर स्थिर भाव में कार्य करंतु। शारीरिक पीड़ा मानसिक दुश्चिंता कर्म क्षेत्र में अस्थिरता प्रेम क्षेत्र में विफलता एपरिक दाम्पत्य जीवन मनमालिन देखा दे पारे। परिश्रम तुलन में आपन को पारिश्रमिक कम मिल पारे, किंतु वर्षर द्वितीयार्धरे मान जश गौरव एगुड़िक सब मिल। जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य करछंती जगी रखी चलतु। प्रेमिक प्रेमिका माने मध्य निकटरू निकटतर हेबे। विद्यार्थी माने उच्च फल लाभ करेंगे। अशुभत्व को खंडन करने शुभत्व को लाभ करने प्रत्येक दिन हनुमान को दर्शन करंतु। विशेषकर कहि हलदी पानी प्रत्येक गुरुवार दिन आपण कदली गछ मूले ढालतु। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः यह मंत्र को 27 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। वृषरात्र व्यक्ति मान कहि बृहस्पति तृतीयस्थ, तेणुकर आपण धीर स्थिर भाव में कार्य करंतु। जो मैंने आपणकर विश्वस्त अनुगत्य मन करुले, जो मैंने आपणकर निजर लोक थिले, से माने आपणकर विरुद्धाचरण करेंगे। परिवार मत पार्थक्य देखादेव। शारीरिक पीड़ा पेट अंटा आंठू ए सब पीड़ा अनुभव करिपारंती। संतान संतति माने अबाध्य हेबे। प्रेम क्षेत्र में विफलता देखादेव। आय व्यय प्राय समान रहिबो। प्रत्येकटी क्षेत्र में प्रत्येकटी दिगरे वाद विवाद दे गति करेंगे। अशुभत्व को एड़े देवाई शुभत्व को लाभ करने प्रत्येक दिन आपण श्री सूक्त पाठ करंतु बा विशेषकर कहि लक्ष्मीकर 10 नाम को जप करंतु। हलदी पानी आपण प्रत्येक गुरुवार गुड़िक अष्टस्थ वृक्ष मूले ढालतु। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः यह मंत्र को आपण जप करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पाई
जो 2025 मसीहा आपन को दुर्भाग्यर वर्ष थिला प्रत्येकटी कार्य बाद विवाद देखा देउथिला ता दूर होई जिवो। द्वितीय हस्त बृहस्पति धन भाव शुभ संचित धन वृद्धि घटिव प्रेम क्षेत्र में सफलता लाभ करेंगे जो बह बंधन आबद्धित होना बह बंधन आबद्धित हे विशेषकर आपण धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सौभाग्य ये सब अधिकारी हे महिला माने आदरणीय हे छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में कृतकार्य हे एपरिक विदेश यात्रा जोग रही अधिक शुभत्व प्राप्ति पाई ओम नमो नारायणाय नमो यही मंत्र को प्रत्येक दिन जप करंतु विशेषकर कहि आपण बृहस्पति अनुकंपा लाभ करने प्रत्येक दिन पितामाता पाद स्पर्श कर प्रणाम करंतु। शुणुथिले द्वादश राशि मानक मध्यरु प्रथम 3टी राशि ये बृहस्पति महाग्रह दृष्टि निक्षेप पर कौन रहिबो शुभ आउ अशुभर कथा डॉक्टर सरोज महाराणा परवर्ती 3टी राशि कर्कट सिंह आउ कन्या जहाकू आम दर्शक माने उत्कंठार सह अपेक्षा करी रहिछंती शुणिबा पाई। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अति शुभ कथा कि तांकर गृह को बा तांकर निजर साइन को आसुचंती देवगुरु बृहस्पति तेणु यह मध्य देवगुरु बृहस्पतिंकर अति उच्च स्थान जोटी से शुभ फल प्रदान करते किंतु जोटा गोचर आउ गोटेला निज जन्म जातकर गणना एठी बृहस्पतिंकर फल टिके डिफरेंट थाए तेणु जन्म को जितेबाला आसुचंती शास्त्र कहला गोचरीय फल चंद्रठू यदि देखा ताहले जन्म राशौ सुराचार्य राम राजा बनंगत अर्थात जन्म राशि रे बृहस्पति चलन को शुभ मना जाए नहीं पराशर मुनि मतरे गोचर फल ठीक अच्छे किंतु गोटे कथा रोची चंद्र चलन से दिन शुभ रोची एवं यह बृहस्पतिंकर केंद्र स्थान शुभ स्थान एथिपाई जो अशुभत्व हेबा कथा कर्कट राशि पाई कौन अशुभत्व हेबा कथा ना जन्म राशि को आसिले से स्थान को नष्ट करेंगे बा शरीर प्रति विशेष करी खराब करेंगे तेणु जो थे कमिज जहाँ जहाँ किसी कर्कट राशि पाई अशुभ हेबा कथा से मात्रा रे बहुत कमिज से कहया गले निश्चित भाव में गोटे शुभाशुभ मिश्रित फल पाइबे शुभ अधिका एवं जो अशुभत्व बेसी हवा कथा ताहा कमिज कौन कौन हम तेणु विशेषकर शरीर प्रति किंतु जत्नवान जहाँ रे विशेषकर जदि किसी शरीर खराब रोचे डाक्तर परामर्श सहित निश्चित भाव में किसी प्रतिकार जहाँ मुझे कहि राशि लास्ट को निश्चित भाव में करेंगे ता सहित दूरयात्रा गमन ये सब घटीपे ता सहित पारिवारिक स्थिति मानसिक स्थिति घरे माँ कौन शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे से सब जिनस प्रति टिके सतर्क रहिबे एवं बाकी यदि देखिबा व्यवसाय क्षेत्र निजर संतान संतति प्रति ये सब जिनस शुभ फल पाउछंती तेबे ये जो शुभत्व रे वृद्धि एवं किसी अशुभत्व जहाँ रही तार खंडन पर जो जन्म राशि कौन करेंगे विशेष करी हलदिया रंगर व्यवहार को आपण टिके कम करेंगे एवं स्नान जल रे हलदी मिसेकरी स्नान करेंगे प्रत्येक दिन एवं बृहस्पतिंकर बीज मंत्र ओं ब्रुंग बृहस्पतये नमः यही मंत्र को प्रत्येक दिन लेखाएं आपड़ जप करेंगे मिनिमम तो कम से कम 21 थर मैक्सिमम जदि 108 थर जप करें ताहले आपणकर जो जन्म राशि जो अशुभत्व रही खंडन हम एवं बहुमात्रा जेहेतु आपणकर राशि को आसी बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह आपण अनेक शुभफल प्रदान कर। परवर्ती राशि को जीवा सिंह राशि सिंह राशि द्वादश बृहस्पति तेणु द्वादश भाव आउ बहुत खराब जोटा कि व्यय भाव कोर्ट कचेरी भाव विदेश यात्रार भाव यहीपरि भाव में द्वादश भाव में जेहेतु बृहस्पति चलन कर सिंह राशि तेणु बहुत जत्नवान रहा कथा यही वर्षटी सिंह राशि प्रत्येक क्षेत्र में जमी मान सम्मान हानि द्वादश भाव में व्यय अत्यधिक व्यय जदि व्यवसाय वाणिज्य करुँच हठात क्षति हो अत्यधिक व्यय जो मनस्ताप होगा चाकरी क्षेत्र में अच्छा ताहले डिमोशन भली सिचुएसन आसीपे अपमान सूचक किसी परिस्थिति निजर कर्मक्षेत्र जगार घटीपे से सबु क्षेत्र में जगी रखा जदि गोटे कहि हाथे मापी चाखंडे चलवा कथा सिंह राशि ये आउ किसी नक्षत्र शुभ जो किछिटा अशुभत्व कमी जाए किंतु ओभरऑल जदि देखा ताले सिंह राशि माने जगी रखी चलतु प्रतिकार निश्चित भाव में करंतु कौन करेंगे ना माँ दुर्गा शरणापन्न हेबे ओम दुम दुर्गाय नमः यही मंत्र को प्रत्येक दिन जप करेंगे एवं विशेषकर कदली गछ मूल अस्वस्थ गछ मूल जल बा हलदी मिसेकरी जल प्रदान जदि करती ताहले सबू बृहस्पतिंकर जो अशुभत्व रही कटिजिव एवं शुभफल जहाँ किसी पाइबा कथा निश्चित भाव में पाइबे किंतु जगी रखी चलिबे वर्ष। परवर्ती राशि जदि जीवा कन्या राशि कन्या राशि जदि कहवा
ସବୁ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରହକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଚଳନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ପୂରଣ ହେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାହା ଏଇ ବର୍ଷ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଫଳତାର ସହିତ ତାହା ସମାପନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଯଦି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ତ ବର୍ଷ ଯାକର ତମାମରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗ୍ରହ ଚଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ସହଜ ସରଳ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେଠି ଆପଣ ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଯିବ, ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତ ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଯେ କର୍କଟ ରାଶି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଗୃହକୁ ଚଳମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତାଲିକାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃହସ୍ପତି କେଉଁ ଭାବର ଅଧିପତି ନା ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ମକର ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଚସ୍ଥ। କର୍କଟ ଘରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସରୋଜ ମହାରାଣା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ରାସ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନଗତ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ଯେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ନୟନାଭିରାମ ଯୁଗାଭିରାମ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁକୁଳ ତିଲକ ଲଲାମ ଭୂତ କୌଶଳେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଦମନକାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳନକାରୀ ଯାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ ନ ହୋଇ ବନବାସକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ଯେତେ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅଳ୍ପକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନାୟାସରେ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଚଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଦି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ତ ଅନେକ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେମାନଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ କର୍କଟ ହେଇଯିବ ନା ସେ କର୍କଟ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳିଲେ ରାଶି କର୍କଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଶି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସେଠି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ନିଜ ଜାତକ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ମେଷ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା 1 ତାରିଖ ଦିନଟା ବିଛା ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାତିରେ ସେ ଧନୁ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତାର ରାଶି ହେବ ଧନୁ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ତାର ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ସେଦିନର ପୁରା ଜାତକ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ସଗୃହୀ ସେଠି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ। ତାପରେ ଯଦି ଯିବା ବୃଷ ରାଶିରେ ସେଠି ରବି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ଶୁଭ ଭାବ ନୁହେଁ, ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଗୃହୀ। ଯଦି ଆମେ ଯିବା ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ସେଦିନ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ନାଡ଼ୀଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବ ଧନଶାଳୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
तापर तो लग्नर विचार रही राशि तो जानिले कौ समय जन्म तो आम जानिने सेटा लग्न को विचार करके शुभादि शुभ फल वर्णना करा जीवो। किंतु जदि देखिबा राशि मानकर स्थिति हिसाब से बुध शुक्र नैसर्गिक शुभग्रह आ जतबेले शुक्र होउचंदी विपुल लक्ष्मी कारक बुध होउचंदी व्यवसायर कारक तेणु ये जदि पिला माने व्यवसाय स्थल को आगु को जिबे ताहले विपुल लक्ष्मीर अधिकारी हो पारिबे। जो माने जून 2 तारिख रे जन्म करिवे कहली परा राशि पूरा कहीदेली से दिन जातक चक्रटा केमती मेष राशि रहिले मंगल वृष राशि रहिले रवि तो आपणकर मिथुन राशि रहिले बुध शुक्र बुधंकरटा पुणी निज माने निज जगह निज स्थान शुक्र सेठी पुणी तांकर मित्र गृही दुई जन मित्र नैसर्गिक शुभग्रह एकाठी लक्ष्मी नारायण जोग तेणु अत्यंत शुभ। पुणी जदि देखिबा कर्कट राशि रे उच्चस्थ बृहस्पति केते बढ़िया तापर केतु अछंती सिंह राशि रे राहु अछंती कुंभ राशि रे मीन राशि रे अछंती शनि एहीपरि भाव में जातकर से दिन तांकर सृष्टि खाली लग्न विचार करवा कौ समय रे जन्म ग्रहण करथिबे। आमर एठी परवर्ती 3टी राशि जो राशि 3टी रहिला तुला बिछा धनु ये 3टी राशि व्यक्ति विशेष माने बृहस्पति महाग्रहंक महाचलन फल शुभ फल पाइबे ना सेमानंकु किछि अशुभर प्रतिकार करबाकू पड़िबो। पंडित निरंजन महापात्र महोदय तुला राशि तुला राशि व्यक्ति मानक पाई 2025 मसीहा नवम बृहस्पति थिले किंतु चलित वर्ष 2/6/2026 मंगलवार ठारू जेतेले बृहस्पति चलमान होउछंती तांको पाई हबो दशम बृहस्पति। दशम बृहस्पति रे प्रत्येकटी कार्य रे बाधा विघ्न घात प्रतिघात देखा दब कार्य करिवे किंतु जोठी सफलता मिलवा कथा सेठी विफलता मिलिबो। प्रेम क्षेत्र में बाधा विघ्न देखा दब दाम्पत्य जीवन छोट छोट कथा को नहीं मत पार्थक्य देखा दे पारे संतान संतति माने जेतिक अग्रगति करबा कथा शिक्षा क्षेत्र में हो कर्म क्षेत्र में हो से बाधा देखा दब अर्थात शारीरिक पीड़ा मानसिक दुश्चिंता दे गति करिवे एपरिकी आंठू अंटा पेट बेक ये सब पीड़ा देखा दे पारे ताले अशुभत्व को खंडन करने शुभत्व को लाभ करने ओम सुं शुक्राय नम यही मंत्र को जप करंतु कारण आपणकर राष्ट्राधिपति ग्रह होती शुक्र लक्ष्मीकर 10 नाम को प्रतिदिन जप करंतु बा श्री सूक्त को पाठ करंतु। परवर्ती राशि बिछा राशि बिछा राशि व्यक्ति मान सुख शांति वैभव मान सम्मान जश गौरव प्रतिष्ठा ये सब मिलिबो कारण आपणक पई नवमस्त बृहस्पति रे संतान मानक योग्य विवेचित हेबे बहुत दिन धरी जो आपण विवाह कार्य करबा पई रही जाइथिले विवाह कार्य मध्य समापन करिवे एवं दान धर्म प्रति आपण मनोनिवेश करिवे कौनसी अनुष्ठान मुख्य दायित्व ग्रहण करि पारंती कर्म क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे एपरिकी पदमर्यादा वृद्धि पाइब नूतन निजुक्ति व पदोन्नति पाइबार संभावना को एड़े दिया पार धन मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल शारीरिक सुस्थता अवलंबन करेंगे अशुभत्व जो रही टिके ताकू खंडन करने आपण प्रत्येक दिन ओम ब्रूम बृहस्पतये नम यही मंत्र को जप करंतु प्रत्येक मंगलवार गुड़िक हनुमान दर्शन करंतु। परवर्ती राशि धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मानक कहि अष्टमस्त बृहस्पति टिके जगी रखी चलवा भल हम आपण बुझी विचारी कार्य करंतु तरबरिया भाव में कौन निष्पत्ति नियंतु नहीं कारण अष्टम स्थान हूँ मृत्युवत पीड़ा शारीरिक पीड़ा देखादेव पितामाता स्वास्थ्य में अवनति देखादेव शारीरिक पीड़ा को नहीं आप चिकित्सक परामर्श नापी बाध्य हे धार खरच करने बाध्य हे व्यवसाय वाणिज्य जदि करुथांती आपण कौन द्रव्य नष्ट बा चोरी हो जबार संभावना अधिक रही जदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बा कौन शेयर मार्केट रे पुंजी निवेश करुछंती ताले जगी रखी करंतु कारण धनहानि प्राण पीड़ा वृथा अपवादर आशंका रही प्रेमिक प्रेमिका ने प्रेम क्षेत्र में विफलता लाभ करेंगे दाम्पत्य जो मनमालिन देखादेव अशुभत्व को एड़े देवाई तेणुक गुरुजन जो मैंने रहिले पिता माता वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान पादस्पर्श कर प्रणाम करंतु एवं प्रत्येक दिन ओम घृणी सूर्याय नम यही मंत्र सूर्य को अर्घ्य प्रदान करंतु ओम ब्रूम बृहस्पतये नम यही मंत्र को जप करंतु प्रत्येक गुरुवार दिन नाभि केशर मिश्रित हलदिया चंदन लगांतु। शुणुथिले
ତୁଳା ବିଛା ଆଉ ଧନୁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏଇ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। କାହାକୁ ଟିକେ ଡରେଇ ଦେଉଥିଲେ ତ କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ଅବସର ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମହାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ମହାରଣା ମହୋଦୟ, ଇଏ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ତେଣୁକରି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଜାଣୁଛେ, ଆମର ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣୁଛେ, ତ ଦେଶବାସୀ ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ବା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା? କାହିଁକିନା ଏ ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ଜୀବଜଗତ ସହିତ ପରିବେଶ, ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକତ୍ଵ ରହୁଛି ଧନର କାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର କାରକ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର କାରକ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ତାନ ଭାବର କାରକ, ନବମ ଭାବର କାରକ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟର କାରକ, ଦଶମ ଭାବର କାରକ ଯେଉଁଟାକି ବୃତ୍ତି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କାରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ମେଦିନୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ କାରକତ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଇନାନ୍ସ, ଇକୋନୋମି ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ନା ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଲ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକତ୍ଵ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଅର୍ଥନୀତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥିତି ଆଗ ଉପୁଜିବ, ତା ବଦଳରେ ହିଁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ନେଇଯିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଥନ ହେବ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଯେମିତିକି ଲ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ୟା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ହେଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି, ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅପସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇରାନ ଉପରେ, ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରାମ ଲାଗିବ, ବିରାମ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କର କାରକତ୍ଵ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜର ଶିକ୍ଷା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଇଏ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ। ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଆସିବ, ମୌସୁମୀର ଅସନ୍ତୁଳନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାଷବାସକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନକାରକ ଗ୍ରହ, ବିଦ୍ୟାକାରକ ଗ୍ରହ, ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ ଏବଂ ନୈସର୍ଗିକ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳମାନ ସିନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କୃଷି କୁହନ୍ତୁ, ପାଣିପାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକୁ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଜାଗାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଉତ୍କଳୀୟ ବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ପୃଥିବୀ ସରସେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌରମଣି, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ, ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ, ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସୁ, ଶୋକ ଆସୁ, ବନ୍ୟା ଆସୁ, ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ମରୁଡ଼ି ଆସୁ, ତାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସିବ। କଥା ଛଳରେ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆଣିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ
ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆଉ କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି, ମେଷେ ରବି ବୃଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ମକରେ ମେଦିନୀ ସୁତ କନ୍ୟାୟା ଶଶୀପୁତ୍ରଶ୍ଚ ଝସେ ଭୃଗୁ ଗୁରୁ କର୍କେ ଶନି ତୁଳାୟା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାଶିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯଦି ସ୍ୱଗୃହରେ ବା ଉଚ୍ଚ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କଥା ଛଳରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଚଳନ ହେବ, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ମହାରଣା ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମୋଚନ କରିବେ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବା ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସହାୟକ ସାଇନ୍ସଟେ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଲେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଫଳ କଥନ ବେଳେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତା'ର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତା'ର ମୂଳାଙ୍କ, ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଆକୁ ଯଦି ନେଉଛେ ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ରେ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବା ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ ରାତି 1:48 ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀ ହିସାବରେ 2 ତାରିଖ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯଦି ସେଦିନ ଜନ୍ମ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିର କଥା କହିବା। ଯଦି ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ 2 ତାରିଖ ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଡେଟ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 1:47 ହେଇଗଲା, 12ଟା ପରେ 2 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବେ, ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ 2 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ମୂଳାଙ୍କ ହେବ 2। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳାଙ୍କ ନମ୍ବର। 2 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଇଂରାଜୀ ହିସାବରେ, ତେଣୁ 2 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଶୁଟି ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତା'ର ମୂଳାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ସବୁଯାକ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା 2 ତାରିଖ ଜୁନ୍ ହେଉଛି 6, ତେଣୁ 6 ନମ୍ବରକୁ ନେଲେ ଏବଂ 2026 ଏ ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 9। এটা কেমতি পাইবে না ডবল ডিজিট আসলে বি পুଣି তাকে দুইথর মিশাই দেবে। আমি সবুলে নিউমରୋଲୋଜିରେ 1 ରୁ 9 ভিতরে সংখ্যাকে হি আনিবাকু পড়িব। ঠিক আছে, তেণু আমার যে জন্ম শিশুটিয়ে নেলা তার মূলাঙ্ক হব 2, ভাগ্যাঙ্ক হব 9। এইটি আসিলা পুরা প্রেডিকশনর মেন পার্ট। 2 তারিখ মানে সি কোণ হব না সে পিলাটি বহুত ইমোশনাল হব। মু তো পূর্বরু কহি দিয়েছি সেদিন বৈদিক জ্যোতিষ হিসাবে তার রাশি কোভাবে স্ট্রং রহিলা, কিন্তু পিলাটি কোণ হব 2 তারিখ দিন ইমোশনাল পিলাটি হব। তেণু বহুত সমস্ত সম্মান, সমস্ত সহিত বন্ধুতা স্থাপন এই সব বহুত বঢ়িয়া রহব। এটা হচ্ছে শুভ কথা চন্দ্রঙ্কর। যদি অশুভ দেখা তাহলে এই 2 তারিখটি কোণ হচ্ছে না 2026 3 থর 2 আসুচি, তেণু এটি ইমবালান্স মুন। তেণু বেড়ে বেড়ে তার মানসিক স্থিতির অস্থিরতা আসব, অসନ୍ତुलन স্থিতি, এটা হচ্ছে তার নেগেটিভ থ্রেটস। তেণু সেই পিলা যে বি ছোট পিলাটে জন্ম নেଉଛି তার বেকরে চন্দ্রঙ্কর যেমতি আমগর গোটে রয়েছে চন্দ্র পিঁধা কথা, চন্দ্রকু বলবান করা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি করা কথা। তেণু এসব করা দ্বারা তার মানসিক স্থিতি ঠিক রহব। আউ গোটে দেখুন 9 হচ্ছে ভাগ্যাঙ্ক, 9টা হচ্ছে মঙ্গলঙ্কর নম্বর। তেণু এইপরি ভাবে যদি মু সংক্ষেপরে খালি কহিদেছি, 1 হচ্ছে রবিঙ্ক নম্বর, 2 হচ্ছে চন্দ্রঙ্কর নম্বর, 3 হচ্ছে বৃহস্পতিঙ্কর নম্বর, 4 হচ্ছে রাহুঙ্কর নম্বর, 5 হচ্ছে বুদ্ধঙ্ক নম্বর, 6 হচ্ছে শুক্রঙ্কর নম্বর, 7 হচ্ছে কেতুঙ্কর নম্বর, 8 হচ্ছে শনিঙ্কর নম্বর, 9 হচ্ছে মঙ্গলঙ্কর নম্বর। তেণু মঙ্গল হচ্ছেন কোণ সেনাপতি, মঙ্গল হচ্ছেন গোটে আগ্রেসিভ গ্রহ, গোটে ফায়ার প্লানেট। তেণু আঙ্ক পাখে যেমতি চন্দ্রর শীতলতা আছে সেমতি ফায়ারর মধ্য গুণ বা অগ্নিতত্ত্বর প্রভাব মধ্য রয়েছে। তেণু ইয়ে শান্ত সহিত বেলে বেলে ক্ষণকোপি, অচানক রাগিযা এইসব জিনিস রহব। কিন্তু যা বি হলে 9 নম্বরটি হচ্ছে গোটে সিধা গোটে যদি ওয়ার্ডକୁ কহিবি হ্ୟୁମାନିଟି, গোটে মনুষ্যত্বতা পাখে রহব। ইয়ে পুরা একদম যেমতি গোটে পরিবেশ মানে তার সামাজিক স্থিতিরে গোটে পরিবর্তন আনিয়া সবুলে চেষ্টিত রহব। অর্থাৎ আপনার কହୁଛନ୍ତି যাহা আপনার অঙ্ক জ্যোতিষ কହୁଛି যে ଯେଉଁଦିନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଚଳନ ହେବ
सेदिन जो पिलामाने जन्म नेबे से झील हुंतु बा पुओ हुंतु निश्चित भाव में से जो जन्म समय आउ कुंडली चक्रर संख्या भितर से भाग्य लुचिकी रही बड़ सुंदर भाव में आपण आमर से जो जानिबार इच्छा को आपण पूरण करदेले। डॉक्टर निरंजन महापात्र महोदय, धनेश आउ भाग्येशर अधिकारी होउछंती बृहस्पति महाग्रह। आम बृहस्पति महाग्रह को सबुबेल सबुदिन केमिति संतुष्ट करने कौन मंत्र अच्छी? जेतक पावर आज्ञा पावर पोजिशन जेते सब आज्ञा बृहस्पति हाथ आमर कहती ना विद्या ददाति विनयम विनयात् जाति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धना धर्म तत सुख। जदि विद्या नहीं गृहम की कार्यं जदि नास्ति भार्या भार्यं की कार्यं जदि नास्ति पुत्र पुत्रं की कार्यं जदि नास्ति विद्या विद्यां की कार्यं जदि नास्ति बुद्धि ताले विद्या बुद्धि जश प्रज्ञा एगुड़िक सबूर अधिकारी होउछंती किए ना बृहस्पति। आपण कहले द्वितीय स्थान अधिपति होउछंती बृहस्पति, द्वितीय होउची धन, पंचम होउची उच्च शिक्षा, पंचम होउची संतान, पंचम होउची लव एंड रोमांस एवं सप्तम होउची दाम्पत्य एवं आम नवम देखा भाग्य, दशम होउची कर्म, एकादश होउची आय, द्वादश होउची व्यय। तेणुकर बृहस्पति को सबूर अधिकार दि जाइछि। तेणुकरी बृहस्पति को आम सदा सर्वदा संतुष्ट करवा आवश्यक जो राशि होना कहीं ताले बृहस्पति किए ना परिपक्व अवस्था जार रही बुद्धि ज्ञान रे जार परिपूर्ण रही। आम घरे वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने अछंती पिता माता भाई भौणी जो मैंने ज्येष्ठ आमठू आम कनिष्ठ होइकि तांकर पाद स्पर्श करी प्रणाम करिबा। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः निश्चित मात्रा जप करिबा। सूर्य को अर्घ्य देवा, नारायण बीज मंत्र को जप करिबा, तुलसी मूल जल प्रदान करिबा। विशेष करी कहूँ पिपल वृक्ष अर्थात जोटा अस्वस्थ वृक्ष, अस्वस्थ वृक्ष शनिवार दिन आ गुरुवार दिन आम कंचा क्षीर रे कला राशि मिसई ढालिबा, कदली गछ मूल हलदी पानी ढालिबा। विशेष करी मु कहिबी ज्येष्ठ जो मैंने वरिष्ठ से मानंकु केबे हेले कौनसी प्रकार अवमानना करिबा नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान को पाखरे निज को समर्पण करिबा, नम्रता शालीनता एवं धैर्य साहस निष्ठा चेष्टा प्रचेष्टा उद्यम एगुड़िक करवा एवं परर उपकार करवा। मेन होची परर उपकार करवा, अन्याय अनीति ठारू दूरे रहिबा, निज कर्तव्य प्रति सचेतन रहिले बृहस्पति निश्चित शुभ फल प्रदान करिवे। मते विश्वास लागुची जे डॉक्टर निरंजन महापात्र जहाँ कहते दर्शक बंधु आपण मैंने निश्चित भाव में पालन करेंगे। तेबे मु जो राशि को अपेक्षा करिछि मो राशि हूँ आज्ञा कुंभ। मते भी मध्य ये बृहस्पति महाग्रह का चलन प्रभाव रे मो राशि प्रति अशुभ रही ना शुभ रही ताकू मध्य मु अपेक्षा करिछि शुणिबा पई जानिबा पई। डॉक्टर सरोज महाराणा महोदय आपण ठारू यही शेष 3 राशि दर्शक अपेक्षा करछन्ति, मु भी अपेक्षा करछि। निश्चित भाव में राशि को तो समस्त अपेक्षा करछन्ति। बृहस्पति चलन हो गला माने समस्त आगक आम जितेबाला भी जाऊ मो राशि रे कौन हम उत्कंठा तो निश्चित भाव में शांत करवा आम एठी। तेबे जदि मु कहबी मकर राशि, मकर राशि पई सप्तम बृहस्पति हूँ कौन ना विपुल धन देवा कारक, विपुल धन धान्य से परिपूर्ण रही वर्षटी। तेणु जो मैंने व्यवसाय करुँच व्यवसायर विस्तार बढ़ाते निश्चित भाव में सफलता पाइबे। ता सहित जो मैंने कर्मक्षेत्र में अच्छा निश्चित भाव में मान सम्मान प्राप्ति हम, प्रमोशन होबार यथेष्ट संभावना रही। जितेबाला धन बढ़ तो जो मैंने चाकरी कर प्रमोशन हेले तो बढ़ किंबा आ गोटे स्थान को शुभ जगह अति उच्च स्थान को तो से परिवर्तन हम निजर कैरियर ताहले धन बढ़। आ व्यवसाय जितेबाला विस्तार हम से धन बढ़। तेणु ये सबू जिनस कर्मक्षेत्र में तांकर विशेष करी उन्नति हम। आउ गोटे कथा है सप्तम भावटी हूँ पार्टनरशिप पत्नी सुख। तेणु ये सबू जिनस शुभ फल प्राप्त हम। स्वामी स्त्री दाम्पत्य सुख प्राप्त हम। ता सहित जो मैंने बाहागर विवाह उत्सुक अच्छा राशि मैंने विवाह बंधन में आबद्ध होगा टाइम। देखो बृहस्पति चलन में शुद्धि आउ शुभ दुईटा जिनस। शुद्धि हूँ जोटाक कहगला 2, 5, 7 आपणकर 9, 11 ये सब हूँ शुद्धि टाइम। ता सहित आपणकर शुभ फल जदि देखा ताहले ये शुद्धि भी रोचे, सप्तम भाव शुभ मध्य पाइब। तेणु ये समस्त क्षेत्र में मकर राशि मानक पई पूरा बढ़िया।
तेणु मजा नियंतु आनंद नियंतु ए वर्षटी अत्यंत शुभफल प्राप्त होब विवाह बंधन में आबद्ध हेबे दाम्पत्य सुख प्राप्त होब कर्मक्षेत्र में उन्नति होब तेबे यही जदि किसी छोट मोट असुविधा ग्रहकर तो चलनी रही आहरी बुद्ध अमंगल ये सब तो बुलूँ केते जो आंगुलार सेपारेसन रे किसी ना किसी अशुभ किसी आसे व्यस्त हबार नहीं प्रतिकार करनौथिबे सबले ओम नमः शिवाय मंत्र को आपण जप करेंगे है तापर रे मानसिक शांति पाइबे एवं महादेव कृपार प्रत्येकटी ग्रहंकर जहाँ किसी अशुभत्व थी दूरे जीव परवर्ती राशि को जीवा जोटा आपण कहले आपणकर राशि कुंभ राशि व्यस्त हेबेनी विव्रत हेबेनी जेतेबेले कौनसी जिनस जानी नेबे तापई सतर्कता होउची सबुठु बड़ प्रतिकार जदि सतर्क नहिबे ताहले किछि प्रतिकार काम देबनी तापरे तेणु जदि कहबा ताहले कुंभ राशि पई षष्ठ बृहस्पति तेणु षष्ठ अष्टम द्वादश ये तीनोटी स्थानटा को भल कह जाए विशेषकर अष्टम आ द्वादश ये दुईटा को दुख स्थान पराशर मुनि कहले किंतु षष्ठटा दुख स्थान नुहे षष्ठ देखिए जार बलवान से चाकरी क्षेत्र में भल बलवान हम भल चाकरीटे कर तेणु षष्ठ भावटी आक्टिवेट नहले चाकरी पाइबेनी किंतु सबु भावर भल अच्छी सबु भावर मंद भी अच्छी तेणु षष्ठ भावटा हूँ रोग ऋण शत्रु तेणु आपण रोगरू निजको निवृत्ति रखिए अर्थात खाद्यपेय प्रति विशेष कुंभ राशि मैंने जत्नवान रे ता जत्नवान हो गले तो रोग तो कमिजिव आ फास्टफुड इाड़ू साड़ू तेल तेणु बंद कुंभ राशि वाला सेकेंड आसला शत्रु शत्रु विपद देवे तेणु शत्रु जितेबाला अजना शत्रुठू आप जगी रे प्रत्येकटी कार्य कला बेले जदि आप बुझी विचारी जगी रखी चलिए ताले शत्रु कमिजिवे तेणु यहाँ हूँ गोटे प्रतिकार तापर ऋण भार तेणु ऋण भार बढ़िबार देखा जाउची तेणु विशेषकर लोन नेबारु टिके बंचंतु जितेबाला खराब टाइम आसे मनुष्य को सब आकृष्ट करे निजठू टिके अधिका ऋण करी निजको देखावा करवा तेणु ये सब जिनसठू टिके बंचंतु ये समय ऋण नेले आगु को सुझीबारे कष्ट हम तेणु यहाँ है आपण विशेष माने जोटा कहती प्रतिकार कौन प्रथमे सतर्क तेणु यहाँ जेहेतु अशुद्धि रोचे अशुद्धि अर्थ विवाह यही समय केवे भी आबद्ध विशेष करी झील मान बृहस्पति होउचंती विवाहर कारक जितेबाला विवाह क्षेत्र देखा जाए झीर बृहस्पति शुद्धि थिले शुभ थाए पुअर बृहस्पति शुद्धि को देखा जाए विवाह बेले तेणु जो झील माने जो माने कुंभ राशि षष्ठ बृहस्पति विवाह को जदि टाली पारिबे बा घुंचई दे पारिबे विवाह जदि स्थिरीकृत होउतबो ताहले भल कारण ता आगु को असुविधा पकेब तेणु यहाँ है सतर्क एबे रहिबा प्रतिकार करिबा ज्योतिष ग्रह मानकर प्रतिकार न कले तो असुविधा तेणु प्रतिकार कौन करेंगे जेहेतु कुंभ राशि निज राश्याधिपति शनिंकर बीज मंत्र सबले जप करेंगे औषध गछ मूल जाइकरी जल चढ़ेबे ता सहित बृहस्पतिंकर शुभत्व प्राप्त पाई विशेष करी आपण हलदिया डोनेट करेंगे हलदिया वस्त्र गुरु गुरुजन तुल्य कौन मठरे हो मंदिर रे हो जो गुरु माने रहिले जो देवता ब्राह्मण माने रहिले तांकु आपण डोनेट करेंगे हलदिया वस्त्र जहाँपर हलदिया जिनस जमती कि डाली ये सब हलदियार जेकोसी जिनस दान करेंगे गाय गो माता को पाचिला कदली आदि खाद्य देवे तेणु यह द्वारा कौन हुए ना आपंकर जो बृहस्पति अशुभ भाव में अच्छा आपड़ से जिनस गुड़ा डोनेट करने द्वारा बृहस्पति अशुभ खंडन हम खाली जो मैंने भी बृहस्पति खराब एत सब आम चर्चा कले ये ग्रह मैंने आमको संपर्क रूप से आसी खराब प्रभाव देवाई से साधु सन्यासी मैंने ये सबू जिते दूरे जाते निजर गृहस्थ जीवन रू ग्रह किसी बिगाड़ते तेणु आमर पिता रूप से रवि आसते जदि आपणकर पूर्व जन्म रविंकर खराब प्रभाव जन्म पाँच ताले निश्चित भाव में रवि आपणकर खराब थे तेणु पिता होउचंदी रवि मातृकारक होउचंदी चंद्र तेणु सेमती भाई होउचंदी मंगल बृहस्पति होउचंदी गुरु शिक्षक टीचर तेणु आपण गुरु जदि जदि अशुभत्व अच्छी ताले आपण गुरुंकर सबले अवमानना केबे भी करेंगे पादस्पर्श करेंगे ज्ञान नहीं आगु को बढ़े कुंभ राशि मैंने जहाँ भी किसी डिसीजन ने निजर गुरु गुरुजन मान डिसीजन नहीं ही ए वर्ष काम करते निज इच्छा कले भूल बड़ मंत्र हूँ बड़ समस्त मंत्र जप दान ये सब तो करेंगे तेणु एगुड़ाक कले कुंभ राशि जो अशुभत्व रही दूरे जीव विशेषकर से दिन चलन समय कुंभ राशि चंद्र शुभ रोचे तेणु कहया गले यही जो अशुभत्व कहली रोग ऋण शत्रु ये प्रभावटी एत भयावह हेनी कमिज तेणु गोटे मिश्रित भाव में रे व्यस्त हबार किसी ना आपण भी एवं जो दर्शक मानकर कुंभ राशि भी सजाग रुहतु सतर्क रुहतु ग्रहंकर ये जो उपचार कहली करंतु डरंतु नहीं जत्नवान हेले निश्चित भाव में ग्रहंकर अशुभत्व को आम कमे पारिबा तेबे परवर्ती राशि को जीवा ता हूँ अंतिम राशि मीन राशि
मीन राशि माने अत्यंत खुशी हो जाऊँ पंचम बृहस्पति कथार नहीं तोर तो ये पंचम बृहस्पति चली सबुथिरे तो एकदम बढ़िया हम तेणु ठीक यहाँ हूँ गोचर निज राशि ठारू पंचम देखिए से पुणी गोटे अच्छी जितेबाला कौन कारक ग्रह कारक भाव थाए पंचम भाव ताहले कारक नाश हुए तेणु से आम से बाबद को जाऊने आम गोचर रे देखुचे जदि पंचम बृहस्पति चंद्र ठारू आपणकर रही ताहले मीन राशि पंचम बृहस्पति जो संतान सुख बुद्धि ज्ञान विवेकर उदय ता सहित समस्त प्रकार शुभ फल पूर्व जन्म अर्जित जदि शुभ फल प्राप्त हुए सी हूँ पंचम भाव जार पंचम भाव शुभ तार शुभा अर्जित फल बहुत भल रही से देखिए निश्चित भाव में से भल कूल जन्म नब आप राशि गोटे हो बड़ धनीशाली व्यक्तिर जन्म नहीं राशि रे पड़ी था किंबा कौन गोटे छोट माने जगार जो एत विशेष सुविधा सुजोग ना से घर जन्म नहीं व्यक्ति एका तारीख रे जन्म सबरे जन्म किंतु स्थिति डिफरेंट हूँ पंचम भाव जदि आपणकर शुभ रही ताहले पूर्व अर्जित शुभ आपण रही तेणु अन्य जिते दोष थोब कमिज अर्थात मीन राशि अत्यंत शुभ तेज शुभत्व वृद्धि एवं वर्ष भितर जदि किसी असुविधा रही कौन करेंगे विष्णुंकर शरणापन्न होइजिवे कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः यही मंत्र को प्रत्येक दिन जप करेंगे ओं क्लीं कृष्णाय नमः साधारण छोट मंत्रटे आपको जप करेंगे बेसी बेसी हलदिया रंग को व्यवहार करेंगे आम गुरुंकर स्थिति को बा तत्व को आम शरीर भितर धारण करवा तेणु आम हलदिया रंगर व्यवहार जिते जिते बेसी कर हलदिया रंगर रुमाल प्रत्येक दिन पाखरे रखंतु तेणु यह द्वारा बहुत शुभ फल प्राप्त हम ता सहित प्रत्येक दिन बृहस्पतिंकर जदि बीज मंत्र जप करि ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं श गुरवे नमः तंत्रोक्त बीज मंत्र अत्यंत प्रभावशाली तुरंत फल देवा मंत्र हूँ तंत्रोक्त बर्तमान कलिजुगे तेणु ए मंत्र को जदि जप करुँचे जो शुभत्व रही अनेक वृद्धि हम आउ जदि अशुभत्व रही खंडन हो बहुत बहुत धन्यवाद या भितर मोर मध्य राशि कुंभ राशि थिला डॉक्टर सरोज महाराणा महोदय टिके डरेइले ता सहित प्रतिकार बाट मध्य कहिले तेबे ये स्वतंत्र कार्यक्रम सारिबा पूर्वरु मु चुंबक रे एतिकी जानिछि बा आपण मानकु प्रकाश करने को चाहूँगी सत्य न्याय जहाँ सहचर ग्रह पीड़ा को कि डर जदि आप सत्य न्याय रास्तार चलुंट ग्रह आपण मानकु कौनसी कष्ट दे पारिबे नाही। कार्यक्रम को एठी सारिबा डॉक्टर सरोज महाराणा महोदय आपन को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। डॉक्टर निरंजन महापात्र महोदय आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आमे आशा करूचु ये बृहस्पति महाग्रह महाचलन निश्चित भाव में द्वादश राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभादि शुभ फल प्रदान करिवे। कार्यक्रम को एठी रखुचु। जय जगन्नाथ।